हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। यानी बेसिक से एडवांस में जाने के लिए और आपको बेसिक कंसेप्ट से आपको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे और उसको शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे, सारे चीज के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। बिना वीडियो के स्किप किए देखिए। अगर नहीं आता है तो जरूर आएगा, आता है तो वीडियो को मत देखिए। हाँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, आपको सिखाना। तो आप इस वीडियो में बिना स्किप किए देखेंगे तो मुझे 100% आपको गारंटी देते हैं कि आप सीख जाएंगे। अगर नहीं देखेंगे तो बस जाइए। वीडियो आता है आपको बनाने आता है तो मत देखिए, नहीं आता है तो जरूर देखिए। उसमें आपको क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीटली समझ में आएगा। जैसे देखिए, हम एक यहाँ पर बात लिखे हैं कि समय के उल्टा ऑपोजिट होता है क्या है, आपका कार्य होता है, और कार्य के ऑपोजिट होता है समय। यानी ऐसी बात करेंगे हम। जैसे देखिए कि ये टोटल काम को 4 दिन में कर सकता है। यानी कितने दिन में कर सकता है? 4 दिन में कर सकता है। कितना काम? एक काम, सॉरी, कोई काम है, कोई भी काम है। ये नहीं 10 काम है 20 काम, यहां पर वो नहीं है। यहां पर है कि एक किसी काम को, मतलब उसके पास कोई काम है और वो उसको करने में कितना दिन लग रहा है? 4 दिन लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 काम को करने में, एक को करने में कितना दिन लग रहा है? टोटल 4 दिन लग रहा है। कितना दिन लग रहा है? 4 दिन लग रहा है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं क्या कि 4 दिन जो लग रहा है वो काम कितना दिन में करेगा? एक काम करेगा। यानी जो ए है वो कितना काम करेगा? एक काम करेगा। यानी ए जो है एक काम को करने में 4 दिन लगाता है, तो 4 दिन में ए कितना काम करेगा? एक काम करेगा। नहीं कंसेप्ट समझ में आया? नहीं कंसेप्ट समझ में आया तो आप अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके लिए आप टेंशन न लीजिए। तो यहाँ पर आप ये सिर्फ या ऐसा याद रखिए कि समय के ऑपोजिट होता है कार्य और कार्य के ऑपोजिट होता है समय। यहाँ पर देखिए कोई काम है, ऐसे इसको मत दीजिए। कोई काम ए जो है 4 दिन में कर सकता है, कोई काम ए 4 दिन में कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 दिन में ए जो है ए काम करेगा। 4 दिन में ए काम करेगा और ए काम को करने में ए को कितना दिन लगता है? 4 दिन लगता है। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेंगे इसको कैसे किया जाएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए यहां पर, जैसे हम कहें कि ए किसी काम को करता है 5 दिन में और बी उसी काम को करता है कितना दिन में? 6 दिन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है, ए के पास टोटल वर्क कितना है? टोटल काम ए के पास कितना है? 5 काम है। तो एक दिन में एक ही ना काम करेगा। मान लीजिए कि ए 5 दिन में काम कर सकता है, यानी एक दिन में वो 1/5 में 5 काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/5 में 5। जैसे मान लीजिए आप 5 रोटी खाते हैं तो एक दिन में कितना रोटी खाएंगे? 1/5 में 5, एक ही तो रोटी खाएंगे ना। मान लीजिए 5 दिन में 5 रोटी खाते हैं तो एक दिन में क्या करेंगे? 1/5 में 5 खाएंगे। टोटल 5 है, 5 में से एक दिन एक खा लेंगे, एक ही खाएंगे। उसी तरह कंडीशन यहाँ पर वही है कि ए 5 दिन में कोई काम कर सकता है तो एक दिन में क्या करेगा? वो 1/5 में 5 काम करेगा। उसी तरह सेम ए बी फॉर्मूला कहां से आया है और ए बी प्लस ए बी माइनस वाला फॉर्मूला कैसे आता है, सारे बात करने वाले हम इसमें। सब आपको प्रूव करके दिखाएंगे और उस पर आप क्वेश्चन भी बनाएंगे। एकदम शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे और क्वेश्चंस को उड़ा देंगे एकदम। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो ए है, ये आपका एक दिन में 1/5 में 5 काम करेगा। और बी जो है, बी टोटल काम कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो ये ए बी कितना दिन में करेगा? 1/5 में 6 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। हम यहाँ पर ऐसे क्यों किए हैं, प्लस क्यों किए हैं? हम आपसे कोई पूछ दे कि ए प्लस बी मिल करके, मतलब ए प्लस बी मिलकर तो दोनों काम को कितना दिन में करेगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो आप करेंगे क्या? एक दिन में पहले ए का काम निकालेंगे कि एक दिन में ए काम करेगा 1/5 में 5, बी एक दिन में काम करेगा 1/6। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? तो सिर्फ आप इन सब का एलसीएम ले लेंगे। हम एलसीएम अभी ले रहे हैं, आपको बताएंगे, सिर्फ बिना एलसीएम लिए बनाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 6 और 5 का जब एलसीएम लेगा तो हो जाएगा 30, और 5 से भागा दीजिएगा तो 6 मर्द में जाएगा। तो 6 और 6 से भागा दीजिएगा 5 मर्द में, तो सॉरी 6 से भागा दीजिएगा 30 में तो कितना मर्द में जाएगा? यानी 5 दिन में। और तो आपका क्या होगा? 11/30 में 30। आगे क्या? ये दिन नहीं है, ये नहीं कि आप 11/30 में 30 देखिए और आंसर धड़ाई ने मार दीजिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये काम है, टोटल काम कितना है? ए और बी मिलाकर के टोटल काम है 30, लेकिन उन लोगों ने एक ही दिन में, ये जो काम है, ये काम आपका दोनों का एक दिन में है। एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। एक दिन में कितना काम करेंगे? टोटल काम है 30
और एक दिन में करेंगे 11/30। ये काम हो गया आपका काम, और इसी को आपको दिन में चेंज करना होगा। किसमें? दिन में चेंज करना होगा। तो दिन में चेंज करने के लिए लिख देंगे 30/11। 30/11 यानी वो जो कार्य होगा ए प्लस बी मिलकर के दोनों 30/11 करेंगे। आपको ऐसे बनाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे बनाने में और पेपर खत्म हो जाएगा। पेपर खत्म हो जाएगा तो कैसे बनाएंगे? आइए ऐसे बनाएंगे, देखिए कैसे। आइए एकदम आप सिर्फ ऐसा क्वेश्चन का धुआं उड़ा दीजिएगा। और इस पे हम सिर्फ यही ए बी वाला ही बात नहीं करेंगे कि बात कर लेंगे। तीन व्यक्ति भी रहेंगे, तीन व्यक्ति भी अलग अलग दिन में काम करेंगे और खाली एक छोड़ करके भी काम करेगा तो कैसे करेगा, उस सारे की बात में बात करने वाले हम। थोड़ा सा पहले हम फॉर्मूला बनाना सीख लें इसमें, उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर हम कहें कि राम, सॉरी यहाँ पर राम नहीं, राम से हम छोड़िए अभी। पहले आइए कि ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, बी उसी काम को y दिनों में कर सकता है। तो हम कहें कि यहाँ a प्लस बी यानी a प्लस बी मिलकर कंडीशन इसमें ए आएगा कि a प्लस बी मिलकर के कितने दिन में काम करेगा, और ए छोड़ करके भी काम करेगा तो कैसे करेगा उसमें भी बात करेंगे कि a प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेंगे दोनों a प्लस बी दोनों मिल करके। तो देखिए हमने आपको अभी ही बताया है कि ये जो है टोटल काम जितना होता है उसमें एक दिन में 1/, में उतना भाग काम करेंगे आप। जैसे आपके पास टोटल काम 1 है तो आप एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/x प्लस ये तो x का काम हो गया, a का काम हो गया, और b का काम हो जाएगा कितना? 1/y। अब देखिए ना, इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? एलसीएम x और एलसीएम y हो जाएगा। जब x से भागा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका? y, और जब y से भागा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका? x। ये आपका काम है, ना कि आपका दिन है। ये क्या है? काम है। और काम को आप ऐसे पलट दीजिएगा तो आ जाएगा दिन, यानी xy बटा में x प्लस y। ये आपका हो गया दिन। आगे आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। देखिए ना, फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। यानी कोई भी कहीं पर भी ए हो, बी हो, चाहे राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, चाहे मनु हो और सनु हो, कोई भी दो व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा कि ए 5 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बस ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। ये फॉर्मूला को यूज कीजिए और आंसर पाइए। जैसे यहाँ पर हम एक बात करें, एक क्वेश्चन हम आपको लेकर के यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कि अब यहाँ पर x और y, बस ये फॉर्मूला यूज कीजिए। आपको वो 1/में x, 1/में y, 1/में z नहीं करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। ये तो हो गया दो व्यक्ति वाला। अब 3 वाला व्यक्ति वाला भी सीखेंगे। थोड़ा सा इस पर कुछ क्वेश्चन किया जाए। जैसे मान लीजिए कि ए किसी काम को करता है 20 दिन में, ए 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को करता है 30 दिन में, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बस लगाइए ना, ए के जगह पर क्या है? x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई। बस फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। ए के जगह पर मान लीजिए इसको x और इसको मान लीजिए y, यानी कितना हो जाएगा? 20 गुने 30 बटा में 20 प्लस 30, यानी 600 बटा में कितना हो जाएगा? 50। घटा दीजिए, 1 0 से 1 0, 12 5 60, यानी टोटल जो दिन होगा ए प्लस बी मिलकर के उन दोनों को काम करने में कितना समय लगेगा? 12 दिन लगेगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट और ये ट्रिक समझ में आया है। चलिए हम एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं, उसके बाद चलेंगे कि छोड़ करके करता है। जैसे ए करेगा और बी छोड़ देगा तो बी करेगा तो ए नहीं करेगा। उस टाइप के भी क्वेश्चन कैसे करेंगे उस पर भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। ध्यान रखिए, ट्रिक बताएंगे। और पहले सबसे पहले कंसेप्ट के बाद ट्रिक। पहले कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद ट्रिक सीखिए। जैसे देखिए यहां पर हम बात कर ले, सिर्फ ये तो ए और बी है, और रीता सीता गीता भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सीता किसी काम को 18 दिन में करती है। सीता किसी काम को, जैसे मान लीजिए यहां पर सीता किसी काम को 18 दिनों में करती है। काम को कितना दिनों में करती है? 18 दिनों में करती है। 18 दिनों में करती है। और जो विनोद है, विनोद किसी काम को, विनोद उसी काम को 12 दिनों में करता है। 12 दिनों में करता है तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? मिलकर कितने दिनों में करेंगे? बस फॉर्मूला लगाइए और ए भी पाइए। देखिए सीता जो है, सीता कितने दिन में कर रही है? 18 दिन में।
और विनोद जो है, विनोद वही विनोद, वही विनोद, हाँ जिस बार विनोद के बारे में सोच रहे हैं वही विनोद। ये विनोद कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। तो आप इसको ऐसे बता दें, यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम क्या लाना है आपको, फॉर्मूला जिंदाबाद है ना। ए की जगह पर कितना है? ए की जगह पर है 18, बी की जगह पर कितना है? 12 बटा में 18 प्लस 12, आंसर आ गया। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड से भी कम में आप इसी क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। हाँ 2 सेकंड से कम में भी बनाएंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 18 गुने 12 बटा में हो जाएगा 30, 30 से कटाएगा तो 6 दूना 12 और 6 5 30, कितना हो जाएगा? 36 बटा में 5 दिन, 36 बटा में 5 दिन हो जाएगा। हाँ आप 36 बटा में 5 दिन आपको उन दोनों को मिल करके ये काम हो जाएगा। ये तो हुआ कि दोनों मिलकर करेंगे तो ये हो गया, और अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए एक करेगा एक छोड़ेगा, एक करेगा और एक छोड़ेगा, तो ऐसे भी बनाएंगे। जैसे देखिए एक मर्ज करके बनेगा, वो उसको थोड़ा सा हम आपको बता दें। जैसे देखिए यहाँ पर हम, ये तो हो गया एक टाइप। अब सेकंड टाइप में हम चलेंगे कि सेकंड टाइप में क्या होगा, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक किसी काम को हम बात करें, एक किसी काम को मान लीजिए ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, 20 दिन में कर रहा है ए 20 दिन में कर रहा है, और ए और प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर के कर रहे हैं कितना दिन में? 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि सिर्फ बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया सिर्फ ए, मतलब सिंगल 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 करेगा, ए 15 दिन में करेगा, और ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर के ई वाला मिल जाएगा और ये वाला मिल जाएगा, यानी दोनों मिलकर के कितना दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ए नहीं बी अकेला, यानी बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए कैसे करना है आपको, अभी पहले कंसेप्ट पर आइए। जैसे मान लीजिए ए जो है, ए उस काम को कितना दिन में करेगा? 1 बटा में 20 करेगा। अच्छा ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है? दोनों 1 बटा में 15 दिन में कर रहा है। यानी देखिए ना, ये दोनों मिलकर के 1 बटा में 15 कर रहे हैं और ए अकेले 1 बटा में 20 कर रहा है, मतलब टोटल कार्य कितना हो जाएगा? सबसे पहले हम यहाँ पर कार्य निकालेंगे, यानी निकालेंगे हम यहाँ पर क्या, देखिए ये दोनों संगतियां हैं, ये दोनों संगतियां में से हम सिर्फ इसको घटा दें, इसको घटा दें तो क्या ये वाला नहीं आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है आपकी, ये ए और बी है, और ए जो है इतना ही काम कर रहे हैं, और ये दोनों बी है, ये दोनों बी है। तो हम यहाँ से निकाल दें, इसको हटा दें, तो क्या सिर्फ ये काम नहीं निकाल जाएगा? बी का काम यहाँ से नहीं निकल जाएगा? हाँ बी का भी काम निकाल जाएगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ से आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे कीजिए ना। जैसे देखिए इसको डायरेक्ट घटा दीजिए, क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो देखिए ए जब इसको घटा देगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 1 बटा में 20 माइनस 1 बटा में 15। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना आपका? 15 चौके 60, ये हो जाएगा कितना? 60। यानी ए कितना दिन में करेगा? 3, और ये कितना दिन में करेगा? 4, यानी 1 बटा में 60। ये 60 काम होगा ना कि दिन होगा। अब इसको काम को पलट दीजिए, यानी 60 बटा में 1, यानी जो बी है, बी उस काम को कितना दिन में करेगा आपका? 60 दिन में काम करेगा। हाँ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे होता है कि अगर एक काम करता है और एक नहीं करता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी बटा में ए माइनस बी, ए बी बटा में ए माइनस बी। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आया। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट इस पर वीडियो बने या न बने। वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।